जय माता दी। प्यारे भक्तगणों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज की हमारी एक कहानी बहुत ही अद्भुत और रोचक है। कहानी का नाम है भाग्य और लक्ष्मी। दोस्तों, आप खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाग्य बड़ा है या लक्ष्मी। आइए जानते हैं इस सुंदर रोचक कथा के माध्यम से। एक दिन भाग्य और लक्ष्मी में बहस हो रही थी। लक्ष्मी ने भाग्य से कहा, मैं तुम्हारे साथ के बिना भी इंसान को धनवान बना सकती हूँ। भाग्य ने इस पर कहा, आप मेरे साथ के बिना किसी को धनवान कैसे बना सकती हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का भाग्य साथ देता है लक्ष्मी उसी के पास ठहर जाती है, अन्यथा वह चली जाती है। धीरे धीरे इस बात में बहस हो गई। अब दोनों अपनी अपनी बात लेकर विष्णु जी के पास पहुंची। तब विष्णु जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए कहा। फिर वे दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों कुछ दिन के लिए पृथ्वी पर जाओ और अपनी अपनी परीक्षा दो। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। अब दोनों ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और पहले लक्ष्मी जी पृथ्वी पर आ गईं। वहां आकर उन्होंने देखा एक भिखारी सड़क पर बैठकर भीख मांग रहा था। लक्ष्मी जी उसके पास गईं और उसे एक हीरा देकर बोली, आज से तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। तुम्हें आज से भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति हीरा लेकर बड़ा खुश मन से अपने घर की ओर चला। रास्ते में उसे प्यास लगी और वह एक तालाब पर झुककर पानी पीने लगा। जैसे ही वह झुका, हीरा उसकी जेब से निकलकर तालाब में गिर गया और वह हाथ मलता हुआ अपने घर की ओर चला। फिर से उसका वही नियम, रोज भीख मांगने का। अगले दिन फिर लक्ष्मी जी उसके पास आईं और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कल हीरा दिया था, अब तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तब उसने बताया कि हीरा तालाब में गिर गया। इस पर लक्ष्मी जी ने उसे इस बार एक रत्न जड़ित हार दिया। अब व्यक्ति हार लेकर चला और घर पहुंचकर हार उसने एक अलमारी में रख दिया। हाथ पैर धोने के लिए चल दिया। इतने में एक चील आकर उसका हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई और उस व्यक्ति को वह हार नहीं मिला। फिर वह अपने भाग्य को कोसता रह गया। अगले दिन वह फिर से चला भीख मांगने। अब अंत में लक्ष्मी जी ने उसे एक सोने की ईंट दी और कहा, इसे ले जाकर तुम अपने सारे कष्ट दूर करो। व्यक्ति सोने की ईंट लेकर अपने घर की ओर चला। घर पर उसकी पत्नी नहीं थी तो वह उस ईंट को चूल्हे में छुपाकर रख देता है। अपनी पत्नी को ढूंढने चला। इतने में उसकी एक पड़ोसन उसके घर अंगार लेने पहुंची। उसने सोने की ईंट देखी और साथ उठाकर ले गई। अब वह व्यक्ति घर वापस आकर देखा ईंट गायब है। फिर वह परेशान होकर फिर से वही भाग्य को कोसने लगा। इसी तरह लक्ष्मी जी का और भाग्य का समय पृथ्वी पर पूरा हुआ। अब भाग्य फिर उस व्यक्ति के पास गया। उसे एक खोटा सिक्का देकर उससे कहता है, आज इससे अपना काम चला लेना। उसे लेकर वह घर की ओर चला। रास्ते में सोचता है, इस सिक्के के बदले कुछ ज़्यादा चीज़ तो मिलेगी नहीं, कोई छोटी मछली ले लूँ। सोचकर वह मछली वाले के पास पहुंचा और एक छोटी मछली खरीद लेता है। संयोग से वही मछली होती है जिसके पेट में लक्ष्मी द्वारा दिया गया हीरा था। अब वह उसे लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहने लगा, आज मुझे एक आदमी ने खोटा सिक्का दिया जिसके बदले में इस मछली को ले आया। आज इसे बना लो, कल खाने की कल सोचेंगे। यह सुनकर पत्नी उससे कहती है, घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं हैं, इसलिए तुम इस पेड़ पर चढ़कर कुछ सूखी लकड़ियाँ तोड़ लाना। जिस पेड़ पर वह लकड़ियाँ तोड़ने के लिए चढ़ा वहाँ चील रहती थी और घोंसले में ही उसे वह हार दिखाई दिया जो लक्ष्मी जी ने उसे दिया था। वह उसे देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसे उसकी खोई हुई चीज़ मिल गई। इतने में पड़ोसन का छोटा सा बेटा उस पड़ोसन
की सुन लेता है और वह ईंट के बारे में बात कर रहे थे। इतने में वह बोल पड़ी, नहीं नहीं, यह तो मैंने अपने पास संभालने के लिए रखी थी। घर पर कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने पास ले आई, संभाल कर रख लिया। मैं तो इसे तुम्हें ही देने वाली थी। ये वही पड़ोसन थी जो ईंट पहले चूल्हे में से चुरा कर ले गई थी। इतना कहकर वह पड़ोसन उसे ईंट देकर चली गई और मछली के पेट में से उसे हीरा भी मिला। अब इस तरह भाग्य का साथ मिलने पर उसे लक्ष्मी द्वारा दी गई सभी चीज़ें मिल गईं, जिसमें एक ईंट, सोने का हार और एक हीरा शामिल था, और उसके सभी कष्ट दूर हो गए। यह देख ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, तुम व्यक्ति को धनवान बना सकती हो, किंतु जब तक भाग्य साथ ना हो तब तक धन उसके पास नहीं रुकता। यह सुनकर लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी की बात मान लेती हैं और दोनों अपने अपने स्थान को वापस चले जाते हैं। इस प्रकार भाग्य को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। लक्ष्मी जी की हमारे जीवन में बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन भाग्य से ही हमें लक्ष्मी मिलती हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही नई नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए कहानी सुनो के साथ।